आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। दुनिया के लगभग सभी देश धरती के साथ साथ अंतरिक्ष में भी अपना दबदबा बनाने की कोशिश में हैं। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की दुनिया में कई महत्वपूर्ण खोजें की हैं, चाहे फिर वो उसकी गुत्थियां समझने की कोशिश हो या फिर पृथ्वी जैसा ग्रह तलाशने की। लेकिन खोजों के लिए भेजे जा रहे उपकरणों से अंतरिक्ष में इनका मलबा बहुत बढ़ गया है। इस मलबे की वजह से अंतरिक्ष में प्रदूषण हो रहा है और इसी प्रदूषण को कम करने के लिए स्पेस रिसर्च में कई तरह के प्रयोग हो रहे हैं। इन्हीं प्रयोगों में लकड़ी से बने सैटेलाइट की खूब चर्चा हो रही है। जी हाँ, अभी तक आपने आयरन या फिर एल्यूमिनियम से बने हुए सैटेलाइट के बारे में सुना होगा, लेकिन न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश बनने वाला है जो लकड़ी से बने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजेगा। अब ये कैसे बनेगा, कैसे काम करेगा, अंतरिक्ष में प्रदूषण रोकने में क्या वाकई इसका कोई योगदान हो सकता है, और न्यूजीलैंड से पहले किन देशों ने ऐसी पहल की है, ये सब हम आज के ज्ञान ध्यान में जानेंगे। तो नमस्कार, ज्ञान ध्यान के नए एपिसोड के साथ हाजिर हूं मैं अमन गुप्ता। न्यूजीलैंड की ओर से अंतरिक्ष में भेजे जा रहे लकड़ी के सैटेलाइट का नाम है वीज़ाबुटसैट। इसे आर्कटिक एस्ट्रोनॉटिक्स ने डिजाइन किया है। क्यूब के आकार का यह सैटेलाइट हर तरफ से केवल 4 इंच चौड़ा है। इसे खास किस्म के कोटेड प्लाईवुड से बनाया गया है और इसका वजन 1 किलोग्राम से भी कम होगा। इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में एक रॉकेट लैब जिसका नाम इलेक्ट्रॉन रॉकेट है, उसकी ओर से प्रोजेक्ट किया जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. अंतरिक्ष में भी इस सैटेलाइट पर 2 कैमरे नजर रखेंगे जो इसी सैटेलाइट से सेल्फी स्टिक की तरह बाहर निकलेंगे। इन दोनों कैमरों पर निगरानी रखकर वैज्ञानिकों को यह तय करने में मदद मिलेगी कि अंतरिक्ष की कठिन परिस्थितियों में भी ये कैसे काम कर रहा है। कैमरों के अलावा सैटेलाइट में प्रेशर के लिए सेंसर भी लगाए जाएंगे। इससे सैटेलाइट में बने होल्स में जब दबाव होगा तो सेंसर तुरंत इसका पता लगा लेंगे। इसके साथ ही न्यूजीलैंड अपने इस सैटेलाइट से अंतरिक्ष में तारों की 3D प्रिंटिंग को समझने वाला प्रयोग भी करेगा। पूरे सैटेलाइट को 9 सोलर सेल्स से ऊर्जा मिलेगी। इतना ही नहीं, सैटेलाइट में एक रेडियो पेलोड भी होगा जो दुनिया भर से लोगों को रेडियो संकेत और तस्वीरों को भेजने का मौका देगा। माना जा रहा है कि न्यूजीलैंड इस सैटेलाइट को इस साल के अंत तक स्पेस में भेज सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीज़ाबुटसैट ब्रिच नाम की लकड़ी का बना है जिसे खास केमिकल ट्रीटमेंट दिया गया है। सामान्य हालातों में प्लाईवुड अंतरिक्ष के लिए बहुत नमी से भरी होती है, इसलिए इसे सुखाने के लिए रिसर्चर्स ने इस लकड़ी को थर्मल वैक्यूम चैम्बर में रखा था। इसके अलावा रिसर्चर्स ने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक परत भी प्लाईवुड पर लगाई है। इससे लकड़ी के अंदर की नमी बाहर नहीं निकल पाएगी। इसके साथ ही एल्यूमिनियम की परत चढ़ाने से लकड़ी के खराब होने का खतरा भी कम हो जाएगा। रिसर्चर्स का कहना है कि वे लकड़ी के कुछ हिस्सों पर दूसरे वार्निश और रोगन का परीक्षण भी करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सैटेलाइट बनाने के लिए एल्यूमिनियम का ही लार्जर सेक्शन में इस्तेमाल क्यों किया जाता है। लकड़ी या किसी मटेरियल के बारे में अभी से पहले क्यों नहीं सोचा गया। इस पर साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी के जानकार अमिताभ पांडे कहते हैं कि एल्यूमिनियम के लाइट वेट की वजह से इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। देखिए, ट्रेडिशनली आप कह रहे हैं कि वो एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, इसकी 2 वजह थी। एक तो एल्यूमिनियम बहुत लाइट वेट होता है, दूसरा है कि इसके जो अलॉयस होते हैं काफी ड्यूरेबल भी होते हैं। तो इस वजह से स्पेस में भेजने की सबसे पहला जो मेन जो क्राइटेरिया होता है वो वेट का होता है। जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा फ्यूल कैरी करना पड़ेगा। तो हमेशा सारे स्पेस मिशन के डिजाइन में प्राइमरी क्राइटेरिया तो सेफ्टी इन स्पेस में, मटेरियल सर्वाइव करेगा स्पेस में नहीं, और उसका स्पेस का एनवायरनमेंट धरती के एनवायरनमेंट से अलग होता है। वहाँ पर जैसे सन के रेडिएशन बहुत स्ट्रांग होते हैं, वैक्यूम होता है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होते हैं। जिस साइड पे सनलाइट पड़ रही है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, टेम्परेचर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो साइड अंधेरे में उसी ऑब्जेक्ट का अंधेरे में जो साइड हो टेम्परेचर माइनस में कैन बी लोअर देन -100। सो इस तरह के एक्सट्रीम वेरिएशन को बर्दाश्त करने के लिए जो मटेरियल है उसके बारे में काफी रिसर्च चलती रही, लेकिन ये जो भी जिसके बारे में जैसा कि नए मटेरियल की भी तलाश जारी है। तो अब उसमें वुड भी जैसे आप फ्यूचर में जैसे कि आप न्यूज है आ रही है कि वुड का भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन काफी अभी ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज है।
हाल ही में यूरोपियन एजेंसी के मटेरियल्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सेक्शन के चीफ रिकार्डो रैम्पिनी ने बयान में कहा था कि न्यूजीलैंड की ओर से लकड़ी के सैटेलाइट उड़ाने के बारे में पिछले 4 सालों से विचार चल रहा था। 2017 में आर्कटिक एस्ट्रोनॉटिक्स के को फाउंडर मैकिनेन ने इसकी परिकल्पना की थी ताकि स्पेस में प्रदूषण को कम किया जा सके। तो क्या वाकई लकड़ी का सैटेलाइट अंतरिक्ष में मौजूद प्रदूषण को कम करने में मददगार साबित होगा? इस पर अमिताभ पांडे कहते हैं कि ये फैक्ट एक्सपेरिमेंटल है, इस पर पूरी तरह से सहमति जताना अभी सही नहीं है। देखिए, इस पर मैं काफी डाउटफुल हूँ, इसलिए कि पहले तो ये कि लकड़ी स्पेस में नॉर्मल जैसे वुड जिसकी हम इमेजिन करते हैं, ये स्पेस में सरवाइव करेगी कि नहीं, पहला तो ये सवाल है। तो उस पर नेचुरली जो ऑर्डिनरी वुड होती है इसमें काफी सारी मॉइस्चर होती है ना, तो मॉइस्चर रिलीज करेगा तब उसका शेप वार्प होगा, शेप में उसमें क्रैक्स आ सकते हैं। तो आपको पहले स्पेशली ट्रीट करना पड़ेगा, सारा मॉइस्चर रिमूव करना पड़ेगा, फिर सरफेस को स्पेशल मटेरियल से कोट करना पड़ेगा जिससे कि सोलर रेडिएशन से वो वेपराइज नहीं हो, उसमें किसी तरह की कोई फ्यूम्स ना निकले। तो उसके लिए, क्योंकि वो आपके जो सैटेलाइट के अंदर के कंपोनेंट को डैमेज कर सकते हैं, तो उसके लिए जैसा कहा जा रहा है इसमें तो एक एल्युमिनियम ऑक्साइड का कोटिंग किया जाएगा जो इस तरह की चीजों से उसको प्रोटेक्ट करेगा और पूरी तरह वुड को ड्राई कर दिया जाएगा। वुड के अपने एडवांटेज जो है, वुड काफी तौर पर मतलब हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब अच्छा इंसुलेटर का काम करता है वुड। दूसरा, अच्छा शॉक एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। इस कारण से अर्थ पे इसको मतलब कई जगह इसको इस्तेमाल इसलिए भी इसको किया जाता है। स्पेस में जहां तक जंग का सवाल है, तो स्पेस में जंग तो काफी सारा जो इकट्ठा जो भी हो गया है, तो वो उसमें लकड़ी भी उसी कोई मतलब बहुत कोई मतलब ऐसा नहीं कि जंग को कम कर देगी, लकड़ी भी अपने आप में स्पेस में तरह की जंग बन जाएगी। और जो मेन क्राइटेरिया होता है, जो जंग से खतरा है दूसरी सैटेलाइट के टकराने से वो डैमेज ना हो, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो मेटल का बना हुआ है, प्लास्टिक का है, ग्लास का है या लकड़ी का है, उसका मास कितना है, वो उसकी वेलोसिटी कितना है, इतना ये इम्पोर्टेंट होता है। तो चाहे वो लकड़ी का सैटेलाइट, जो नैनो सैटेलाइट है बहुत छोटे हैं, करीब आप इनको हाथ में ले सकते हैं आसानी से, मतलब 4 इंच 4x4 इंच इनका लगभग डायमीटर होता है। मतलब जो क्यूब का जो लेंथ हाइट विड्थ वो है 1 kg इसका वेट है। तो अपने आप में ये भी काफी बेटर हो सकता है किसी भी स्पेस मिशन के लिए और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी। तो उसके लिए तरीका होता है कि आप जितना भी कचरा है उसको एक अभी तो क्राइटेरिया बन गया है कि आप उसको स्पेस में यूं नहीं छोड़ो, उसको डिऑर्बिट कर दें। डिऑर्बिट का मतलब होता है कि उसकी ऑर्बिट को चेंज करके जिससे अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो गिरे और अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में जल के पूरी तरह नष्ट हो जाए। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक अंतरिक्ष में लगभग 6000 टन मलबा घूम रहा है। अंतरिक्ष में मानव निर्मित चीजें जमा हो गई हैं। इनमें खराब और पुराने सैटेलाइटों का कबाड़ है जो सालों से घूम रहा है और इनका प्रभाव सही से काम कर रहे सैटेलाइट्स पर भी पड़ सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार लगभग 6000 सैटेलाइट्स पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। इनमें से लगभग 60% बेकार हैं, जबकि रिसर्च फर्म यूरो कंसल्ट का अनुमान है कि अगले 1 दशक में हर साल 990 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। इसका मतलब है कि 2028 तक अंतरिक्ष की कक्षा में 15,000 सैटेलाइट हो सकते हैं। खैर, अब बात करते हैं कि लकड़ी के सैटेलाइट के बारे में क्या न्यूजीलैंड से पहले भी किसी ने सोचा है? तो जी हाँ, बिल्कुल, जापान ऐसा प्लान कर चुका है। दरअसल पिछले साल ही जापान के 2 ग्रुप क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमिटोमो फॉरेस्ट्री ने लकड़ी से बने सैटेलाइट को 3 साल बाद यानी 2023 में लॉन्च करने की योजना बनाई थी। दोनों ग्रुप्स ने हाल ही में एक साझा घोषणा भी की थी जिसमें लकड़ी से बने सैटेलाइट के अलावा अंतरिक्ष में लकड़ी का स्पेस सेंटर बनाने की भी तैयारी चल रही है, ऐसा बताया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2024 तक जापान इस ओर पूरी तरह से कदम बढ़ा चुका होगा। तो आज के ज्ञान ध्यान में बस इतना ही। आपने समझा कि लकड़ी का सैटेलाइट कैसे काम करता है और ये एल्यूमिनियम से बने सैटेलाइट से कितना अलग है। हमें उम्मीद है आपको ये ज्ञान ध्यान का विषय पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी खास विषय पर हमें ज्ञान ध्यान करना चाहिए तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। इस ज्ञान ध्यान के लिए रिसर्च किया था हमारी साथी सौम्या श्री ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।